हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले रिलेशन का पार्ट 3। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे ये देख रहे हैं। मैंने इसमें बोला था कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स से जो लॉन्गर वीडियोस बना रहा था या ये बोल दीजिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो वीडियोस बना रहा था वो ना बना पाऊँ शायद। उसका रीज़न ये है कि यार उस समय बहुत मैं निराश था क्योंकि वीडियोज़ पर कोई सपोर्ट आ नहीं रहा है। 3 दिन पड़ी रहती, कहो 20 व्यू हुआ, 18 व्यू हुआ, तो इस तरीके से कोई फायदा नहीं होता यूट्यूब पे। और सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, डिमोटिवेशन छा जाता है ना कि आप देख रहे हो सामने से कोई देखने वाला नहीं, तो आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो। जैसे मैंने बोला था कि मैं नहीं बनाऊंगा, पर अगर आप सपोर्ट बना रहेगा तो मैं रेगुलरली बनाऊंगा। उसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं वीडियोस बनाने में, बस खाली मेरा टाइम जो इन्वेस्ट होता है वो है। और टाइम इन्वेस्ट होने के बाद कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता तो बेकार लगता है। तो मेरे वो जज्बात थे जो मैंने उस वीडियो में परोस दिए। जरूरी नहीं कि मैंने जो बात बोली वो एग्जैक्टली वादा थोड़ी ना वहाँ किया था, बस खाली मैंने ये बोला आपसे कि हो सकता है मैं कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब मान लीजिए अगर सपोर्ट मिलने लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी बनाऊंगा, है ना। अब मान लीजिए एकदम डेड चैनल हो जाएगा, इस चक्कर में अगर मैं वही बनाता रहूँ। इसीलिए मैंने अपडेट वाली वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि थोड़े एक्टिव व्यूवर भी आते रहें रेगुलरली। उससे कोई कम्युनिटी नहीं बनती है, क्योंकि आप अपडेट डाल लो, कोई कभी देख रहा, कोई कभी देख रहा, है ना। पर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थी उसको मैंने एक परिवार की तरह स्टार्ट किया था, सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। उसमें मेरा जब सपोर्ट खत्म हो गया लोगों का तो मेरा बनाने का मन खत्म हो गया था। फिर भी मैं बनाऊंगा वीडियोस आप लोग के लिए, चिंता मत करिए। रिलेशन का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बातें जरूरी थी इसलिए मैंने बता दी। कुछ लोगों को मतलब कि बकवास लग रही होगी, हो सकता है तो वो स्किप कर सकते हैं, सीधे पढ़ाई पे आ सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्पेशली स्टार्ट कर देंगे हम लोग रिलेशन, है ना। रिलेशन में क्या क्या होता है वहां से आज हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहली बात क्या है, रिलेशन क्या है उसको अगर समराइज करके मैं बताऊं आपसे तो रिलेशन क्या है, सबसेट है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अंडर सम कंडीशन या स्पेशल कंडीशन। देखिए ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है ना, ये मेरी लैंग्वेज है, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा है। ये रिलेशन की आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। क्या पता क्या चल रहा है यहाँ से, मान लीजिए 2 सेट हैं आपके पास, एक का नाम है ए और उसके अंदर है 2, 3, 4, ठीक है। और एक सेट है बी, उसके अंदर है 5, 4, 5, 6, ठीक है। आगे बात करी गई कि भाई इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेट का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं वो बताऊंगा अभी। अगर कभी कभी बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, सेट मतलब एक सेट होगा तो ए भी ए होगा, ए भी होगा, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले 2 को उठाओ, सबसे कर डालो, तो 2 का 4 से करोगे, फिर 2 का 5 से करोगे, फिर 2 का 6 से करोगे, फिर 3 का 4 से करोगे, 3 का 5 से करोगे, 3 का 6 से करोगे। ये सारी बातें मैंने पिछली दोनों वीडियोस में करा दी है। 4 का 4 से करोगे, 4 का 5 से करोगे, 4 का 6 से करोगे। एक्चुअल में काम चल रहा है घर पे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, तो वो उससे आवाज़ बहुत आती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना थोड़ा सा रोक दिया था। मेन जो रीज़न था वो ये था, ठीक है। उसके अलावा जो डिमोटिवेशन था वो तो है ही है। और अभी भी आवाज़ आ रही होगी आपको इधर उधर की, वो उसी चीज़ की आवाज़, ठीक। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपने बना लिया। अब कंडीशन की बात करिए, स्पेशल कंडीशन। अब कंडीशन मान लो बोल दे, कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर हमको चाहिए। प्राइम नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू प्राइम, ऐसे बोलता है। मतलब दोनों को जोड़ो तो प्राइम नंबर आए। और ये होते क्या है, ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, हालांकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये है एक्स वाई, ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के ही एलिमेंट है, ठीक। तो अब आ जाओ दोनों को जोड़ने पे, जो जहां पे मिले। अब देखो ए क्रॉस बी आर, अब ये डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरीके लिखा जाता है। कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं ए आर बी, है ना, कहीं कहीं पे सिर्फ आर लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ आर लिख के आएगा। तो अब दोनों में रिलेशन चाहिए हमको। रिलेशन क्या है कि दोनों का नंबर जो समाया हुआ है प्राइम नंबर। 2, 4, 6 हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। 2, 5, 7 हो जाएगा, प्राइम नंबर है। तो 2 और 5 को लिख लोगे। अगला आ जाओ, 2, 6, 8 नहीं, 3, 4, 7 हो जाएगा, ये ले लो। 3, 5, 8 हो जाएगा, 3, 6, 9 नहीं रहेगा, 4, 4, 8 ये भी नहीं होता है, 5, 4, 9 ये भी नहीं होता, 6, 4, 10 ये भी नहीं होता। यानी कि सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो प्राइम नंबर आपके हैं, इसका जिनका सम प्राइम नंबर। इसका मतलब रिलेशन में जब आप आते हैं तो आपको एक प्रकार से देखो सबसेट हो गया। आप यहां से देखो जरा,
ये रिलेशन है और ये टोटल है, तो भाई ये चीज इसके अंदर ही से तो निकला है, तो क्या बोलोगे, इसका सबसेट है। अगर स्पेशल कंडीशन लगी हुई तो उसको रिलेशन बोलते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि रिलेशन यानी कि ये जहां ये लिखा है इसको मान लो आर, इसको बोलते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कभी कभी क्या होता है बराबर भी हो सकता है ना, तो प्रॉपर सबसेट जरूरी नहीं कि प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है बराबर कभी नहीं हो, ऐसा हो जाए। तो ये हो गया हमारे रिलेशन की डेफिनेशन, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और थ्योरी में आपको डेफिनेशन भी एक छोटी सी मिल गई जो समझाने के लिए। जैसे किसी को आप बता रहे तो ऐसे बता सकते हो आप। आते हैं आगे एक जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। बाकी रिलेशन बुक में तो समझाया गया कि इसका इससे रिलेशन है, तो ये सब नॉर्मल रिलेशन का तो मतलब को पता ही, मैं मैथमेटिक्स तरीके से आपको यहाँ पे बता रहा था। अब आते हैं हम लोग अपना दूसरा चीज क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एक हमारा टॉपिक होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कोई पूछा टोटल नंबर कितने होंगे, तो आपको पहले सेट पता होना चाहिए। मान लो एक ए सेट है, एक बी सेट है, इसमें है 2 3 4 और इसमें है 3 5 6। ठीक है। अब इसमें देखो एक खास चीज क्या होती है कि नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है ही है। देन आई मीन ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें बनेंगे। अब इसमें देखो कितने बनेंगे भाई, 2 का 3 से बनेगा, 2 का 5 से बनेगा, 2 का 6 से बनेगा, यानी 9 बनेंगे सिंपली कह सकते हो आप। यानी कि ए क्रॉस बी जो होंगे उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, आप ये कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो होंगे 2 टू द पावर 9। ठीक है, जितना भी मिल जाए उसको आप बोल दोगे सीधे सीधे 2 टू द पावर 9। ठीक है। और डायरेक्ट अगर आपको समझना है तो इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट, इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट, तीनों का कर दो, दोनों कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 9। आंसर आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 9। जितना आंसर आए वो 2 टू द पावर में कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर कोई पूछ रहा है सिंपल चीज है, तो आप 2 की पावर में कर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी मेंबर आपको मिले हैं। आगे आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हो सकता है कोई कोई वीडियो अब्रप्ट तरीके से खत्म हो जाए, तो इसका रीजन ये होगा कि बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह होने लगा है, तो मैं कभी भी वीडियो कट हो सकती है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिले हैं, पर ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन लिख लिए हैं आपके, ताकि समझाने में आसानी रहे, वरना देखना पड़ता है किस तरीके से बताना है आपको। सबसे पहला फॉर्म है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक सेट ले लिया ए, एक ले लिया बी, वैल्यूज उनकी लिख दी। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा हमको पहले, किस तरह से रिलेशन रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले रिलेशन तो पता हो क्या है। रिलेशन है हमारा कि जो एक्स है यानी कि पहला वाला मेंबर जो है, जो इनमें से आएगा वो वाई से एक कम है। ठीक है, जो कि एक्स जो है ए में होगा, वाई बी में होगा, ये बोल दिया गया भाई। ए क्रॉस बी कर लिया भाई, 1 का 3 से, 1 का 7 से, 2 का 3 से, 2 का 7 से, 3 का 3 से, 3 का 7 से, पूरा लिख डाला। ठीक, उसका तो रिलेशन क्या था हमारा कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से एक कम हो। तो देखो नहीं नहीं, यहाँ पे है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ एक है, यानी इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इतना मिल गया। अब देखो लिखने का तरीका, मेन चीज क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म ये है कि आप सिर्फ ऐसे लिखोगे 2R3, 2 रिलेटेड टू 3। अब मान लो यहाँ पे ऐसा होता 3 और ये 4 होता बाई चांस मान लो, तो यहाँ पे एक और आता आपका 3,4 आता, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते 3R4। तो इस तरीके से इसको लिखा है। ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी। सेकंड रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मतलब नाम ही है बिल्ड करने वाला। तो यहाँ पर देखो आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो प्रकार से, आपको फंक्शन दे दिए जाएंगे, उससे फॉर्मूला डिसाइड करोगे। अगर आपको मान लो एक फंक्शन दे दिया गया, ये चीज यहां से हटा देना है। यहाँ पे बोला गया आपसे कि ए रिलेटेड टू बी है, पहले से बता दिया
कि 1 का 1 से है, 2 का 1/2 से है और 3 का 1/3 से है। ऐसा यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया। जैसे ही ये बताया तो आपसे बोला इससे सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो आपने देखा 1 का 1 से दिख रहा है, 2 का 1/2 से दिख रहा है, 3 का 1/3 से दिख रहा है। तो आप समझ गए रिलेशन क्या है। x का सीधे x वाले से x1 y1 x2 y2 इस तरीके से। तो आप रिलेशन कैसे यहाँ पे दिखाओगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि x और y दो चीज हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। x रिप्रेजेंट बिलोंग करता है a में, y बिलोंग करता है b में, एंड जो y है यानी बाद वाला जो है उसको आप लिख सकते हो पहले वाले के 1/n के फॉर्म में। मतलब कि अगर बाद वाला लिखना है, मान लो आपको 1/3 लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पहले वाले का 1 कर दो, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3 का उल्टा कर दो, वो आ जाएगा। तो ये जो आपने यहाँ फॉर्मूला बताया है ना, तो आपने ये फॉर्मूला बिल्ड किया है, तो इसलिए आप बोल रहे हो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बाकी दो फॉर्म और है, वो बता देता हूँ फटाफट से आपको। तीसरा फॉर्म है आपका बाई एरो डायग्राम। इसमें क्या होता है, मान लो एक सेट A है, इसमें लिखा है 2 3 4, एक सेट B है, इसमें लिखा है 1 2 3। ठीक, ये ले लिया, ये ले लिया। अब एक रिलेशन डिफाइन करा गया। रिलेशन क्या डिफाइन करा गया कि भाई A R B, भाई A क्रॉस B तो बहुत सारे बनेंगे। A R B ये बना कि भाई जो y हो एक कम हो, तो आपने लिख दिया y = x - 1। तो आपने देखा कौन कौन से मिल रहे हैं भाई, 2 जो बाद वाला हो पहले वाले से एक कम हो, समझ रहे हो, तो बाद वाला पहले वाले से एक कम ये है। तो ये इसके पास जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा। अब 2 से और कहीं तो जा नहीं सकता, कम तो है नहीं। फिर 3 से 3 पे नहीं जा सकता, 4 से 3 पे चला जाएगा। तो ये दो ही मिलेंगे आपको। अब ओवरऑल अगर A क्रॉस B निकालोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा भाई 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, फिर 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से। ठीक है, इनमें आप कॉमा लगा लीजिएगा बीच में, ये आपको मिले। ठीक, यहाँ तो 9 एलिमेंट मिल गए, वो आपको पता है कैसे होता है, पर हमको 3 3 9 है ना। आपको चाहिए कि कितने आपको मिलेंगे रिलेशन के फॉर्म में, तो आपको चाहिए बाद वाला एक कम हो, एक ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा बादल ये तो है एक, है ना। 3 से 2, हाँ यार 3 से 2 भी तो जाएगा, एक ये मिलेगा आपको, तो ये नहीं मिलेगा। कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 है ना। 4 से 3 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, 2 से 3 नहीं जाएगा, ये गलत है, ये तो पहला वाला कम है ना, कुछ ये पहला वाला ज़्यादा। तो ये 3 मिल गए, देखो यही 3 मैं यहाँ बता रहा था। यहाँ आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे एरो भी लगाओगे साथ साथ में। ठीक, अब होता क्या है, अगर मान लो अभी कुछ ऐसा फॉर्म होता जैसे 2:2 से मैच कर रहा होता, तो ये यहाँ से फिर अटैच हो जाता इसी में, है ना। तो बुक में जो दिखता है आपको ऐसा करके कि भाई एक बंदे से दो ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आ रहा, यहाँ से भी आ रहा, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया आपका एरो डायग्राम। इसके बाद होता है लैटिस, बाई लैटिस डायग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिस सिंपल है ना, बाई लैटिस। इसमें कुछ नहीं, इसमें आप सिंपली लिखना है खाली। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलेशन आपका दे दिया गया, इसमें ऐसे बोल देते हैं R = किन फॉर्म में दे दिया, सिंपल लिख दो एकदम, जैसे जो लिखा होता ना 0,0 है ना, 1,1 2,2 किसी फॉर्म में 3,3। तो ये जो इस तरह से फॉर्म होता है इसको बोलते हैं लैटिस फॉर्म। लैटिस मतलब क्या, आपने कभी अगर पढ़ा हो तो जब हम लोग पढ़ते थे क्यूब वगैरह, तो केमिस्ट्री में एक जगह पर BCC FCC ये सब आता था। ठीक है, उसमें आपने लैटिस वर्ड सुना होगा। लैटिस वर्ड मतलब एक समझ लो कोई छोटी सी यूनिट है ना, तो ये यूनिट से ही दिख रहा ना, यूनिट से मिलके बड़ा बनना, तो उस तरीके से बात करी जाए, तो इस हिसाब से इसका नाम रखा गया। ठीक है, बात ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। बाकी ये तो हो गया सिंपल चीज़। अभी ये तो हो गया सिंपल, अभी इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करने के तरीके से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तब लैटिस के फॉर्म में माना जाएगा, है ना। 0,0 यहाँ पे आ गया, फिर 1,1 भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,1 यहाँ आ गया,
फिर 2,2 यहाँ आ गया, 3,3 यहाँ आ गया। इस तरीके से आपने देखा लाइन बन गई। तो लैटिस इसको बोलते हैं। आपकी लाइन वाइन सारा जितना हो सब आप डिसाइड करके बता दो, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस वगैरह लिख लेना अगर आप कॉपी पे लिखो तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डोमेन एंड रेंज। बहुत सिंपल है और ये आपका बहुत ज़्यादा 1 नंबर में पूछा सकता है कहीं पे, ठीक है, सरल बहुत होता है। मान लो मैं किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को उठा के बताता हूँ ताकि आपका एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन उड़े। हाँ, दिया हुआ है आपका a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का ये, a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, फिर दिया हुआ है 3, 6, 7 एंड 10। तो ये आपको 2 सेट दे दिए सब सिंपली पहले। फिर उसके बाद और बात करी गई है कि भाई रिलेशन बताना चाहिए। रिलेशन बोला यहाँ पे कि x, y बिलोंग्स टू r, मतलब कि इसमें से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो r में बिलोंग करेगा। x इज रिलेटिवली प्राइम टू, x इज, अब ये रिलेशन एक्चुअल में रिलेटिवली प्राइम टू, इसको इंप्लाइज दैट बोलते हैं ना, डबल एरो वाला है दोनों। अगर ये होगा तो ये भी पॉसिबल है, अगर ये होगा तो ये भी पॉसिबल है। प्राइम रिलेटिवली प्राइम टू y। चलो रिलेशन निकाल लो भाई। a रिलेटेड टू b, हमको चाहिए प्राइम हो, पहला वाला दूसरा वाला प्राइम हो। प्राइम का मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है उसका जब आप HCF निकालो तो वो 1 आना चाहिए। चलो चेक कर लो भाई, 2 और 3 का HCF 1 आएगा, ठीक है। और a क्रॉस b पहले निकाल लेते हैं ना पूरा वाला, a क्रॉस b। तो सीधे से देख लेते हैं ना, 2 का पहले सबसे देखो, 2 का 3 से रिलेटिवली प्राइम है, लिख दो 2,3 लिख दो। फिर 2 का 6 से नहीं है रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि कॉमन कितना मिल रहा है 2 और 6 में। भाई 2 को 2 लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2,3, तो 2 कॉमन मिल रहा है ना, यानी नहीं हो सकता। HCF मैक्सिमम होना चाहिए 1। 2 का 7 से करोगे मिल जाएगा 1, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। 2 का 10 से करोगे 2 कॉमन मिल जाएगा नहीं। 3 का 3 से नहीं, 3 का 6 से नहीं, 3 का 7 से मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे इसको हटा देते, 3 का 7 से हो गया, 3 का 10 से भी हो जाएगा, फिर 4 का 3 से हो जाएगा, 4 का 6 से नहीं होगा, 4 का 7 से हो जाएगा, और 4 का 10 से नहीं होगा, 5 का 3 से हो जाएगा, 5 का 6 से नहीं होगा, 5 का 7 से हो जाएगा, 5 का 10 से नहीं होगा। तो ये आपके मिल गए ऐसे वाले एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन के अंदर कितने फॉल कर रहे हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जबकि एक्चुअल में कितने बनेंगे? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 की पावर 16, माना बहुत सारे मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिलेशन 2 की पावर 16 होंगे, पर यहाँ पे वो सिंपली तो आपके क्या बोलते हैं 16 ही बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर। 8 बन गए, 8 और बनते। तो ये हमारा A और B हो गया। हमको क्या चाहिए था आगे? रेंज और डोमेन। तो रिलेशन तो निकाल लिया हम लोगों ने, वैल्यू निकाल ली, डोमेन और रेंज चाहिए। भाई डोमेन को D से लिख देते हैं। डोमेन वो एलिमेंट होते हैं जो आपके A में होते हैं, पहले वाले में से। तो डोमेन ये है आपका 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, यानी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये पूरा ऐसे आपका डोमेन है। डोमेन मतलब जहां से आपने स्टार्ट करा। फिर रेंज ये होता है आपका 3, 7, 10, 3, 7, 10, 7, 3, 7, यानी कि रेंज में आपका आया है 3, 7 एंड 10। देखा, 3, 7 एंड 10, 6 नहीं आया। इसका मतलब एक चीज और भी पता चला आपको कि डोमेन इज द सबसेट ऑफ डोमेन एंड रेंज सबसेट ऑफ A एंड B सेट। A का सबसेट हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे है, देखो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, और B का रेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज सिंपल चीज थी, आप समझ गए। डोमेन और रेंज आप समझ गए होंगे, है ना। चल, एक टॉपिक आपका रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट में एक उसके अंदर एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन, है ना। इनवर्स ऑफ रिलेशन,
बहुत सिंपल चीज़ है। अगर कहीं पे लिखा हुआ r का वैल्यू है a, b, होते नहीं कई सारे फैक्टर्स a b से कुछ भी होगा, तो इसका इनवर्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो b, a हो जाएगा उल्टा। ठीक, इतना होता है, बाकी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। और एक चीज़ और भी है जो बता देता हूँ आपको, इसको लिखने का तरीका क्या आपका कि भाई अगर आप लिख रहे हो r इनवर्स तो आप लिखोगे r इनवर्स b, a H2 a, b बिलोंग्स टू r। अगर a, b r में बिलोंग कर रहा था तो r इनवर्स b, a बनेगा। तो ये आपका इनवर्स लिखने का तरीका हो गया प्रॉपर। एक चीज और यहाँ पे दी थी, हाँ, डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू रेंज ऑफ r इनवर्स। क्यों भाई, अब पलट गया ना, तो जो पहले डोमेन था अब रेंज हो गया, तो डोमेन ऑफ r जो होगा वो रेंज ऑफ r इनवर्स हो जाएगा, और रेंज ऑफ r जो होगा, रेंज ऑफ r जो होगा, r मतलब रिलेशन, वो आपका डोमेन ऑफ r इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें भी याद रखना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो रखते हैं यहीं तक, शाम होने को है और बाकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। तो जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बड़ी है पर मैं एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, चाहे 1 घंटे की वीडियो बने चाहे इतनी देर बने। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।